लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी की इस कविता को सच कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के अघोरा गांव की पूजा पाल ने, जिसकी मेहनत और प्रतिभा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन कर दिया। क्योंकि पूजा ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसको जापान तक में वाहवाही मिली। लेकिन विडंबना देखिए, भारत का गौरव बढ़ाने वाली इस बेटी के घर में आज भी बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। पूजा पाल का सफर लोगों को जितना प्रेरणा देता है, हमारी सरकार पर उतने ही चुभते हुए सवाल भी खड़े करता है। पूजा पाल इस छप्परनुमा घर में रहती हैं। उनके पिता पुत्तीलाल मजदूर हैं और माँ सुनीला देवी एक सरकारी स्कूल में रसोइया हैं। 5 भाई बहनों के साथ पूजा इसी छोटे से छप्पर वाले घर में रहती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि घर में बिजली और शौचालय तक नहीं है। सरकार की मेहरबानी से घर में बिजली कनेक्शन के लिए मीटर तो आ गया, लेकिन खंबे से घर तक केबल लाने के पैसे नहीं हैं। इसलिए वो दिए की रोशनी में पढ़ाई करती हैं। घर की छत को बचाने के लिए पन्नी से ढक रखा है। ठीक से छत भी घर को ढक नहीं रही है। इतनी गरीबी में रहने के बावजूद पूजा ने कभी अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को रुकने नहीं दिया। जो चाहा वो करके दिखाया। पूजा न केवल एक ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बल्कि घरेलू जिम्मेदारियों में भी पूरा योगदान देती है। वो अपने परिवार के लिए चारा काटना, पशुओं की देखरेख और बाकी घरेलू कामों के बीच वो पढ़ाई के लिए भी समय निकालती हैं। और उसी समय में उन्होंने एक ऐसी थ्रेशर मशीन बनाई जिससे धूल नहीं उड़ती। जी हाँ, आपको बता दें, थ्रेशर मशीन एक बड़ी मशीन होती है जिसके उपयोग से अनाज की फसल को काटने के बाद उसके दानों को भूसे से अलग किया जाता है। लेकिन जब ये मशीन चलती है तो बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, जिससे किसानों से लेकर के गांव वालों तक और बच्चों तक हर कोई परेशान रहता है। पूजा ने अपने स्कूल के पास चलती थ्रेशर मशीन से उड़ती धूल से छात्रों को परेशान होते देखा और उसी दिन ठान लिया कि वो इसका हल निकालेंगी। तब पूजा 8वीं क्लास में थी जब उन्होंने ठान लिया था कि वो एक ऐसी मशीन बनाएंगी और ऐसा हल निकालेंगी जिससे बच्चों को कभी परेशानी नहीं होगी। पूजा ने टीन और पंखे की मदद से एक धूल रहित थ्रेशर मशीन का मॉडल तैयार किया, जो धूल को एक थैले से रोक लेती है और इकट्ठा कर लेती है। ये मॉडल एनवायरनमेंट और किसानों दोनों के लिए ही एक वरदान साबित होगा। अपनी कामयाबी के ऊपर पूजा बताती है कि पास के खेत में चले थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ जाती थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में तक दिक्कत होती थी। इन परिस्थितियों को देखकर इसके बारे में मैंने सोचना शुरू करा। मैं सोचने लगी, फिर मैंने जाकर अपने सर से कहा कि इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोका जा सके। फिर मैंने अपने सर से मदद ली और कहा कि इसके सामने अगर हम कुछ एक बड़ा सा झोला लगा दें तो हो सकता है कि धूल रुक जाए। लेकिन हमारे सर ने कहा कि तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ है जो तुम इसके सामने लगाओगी। सर की इस बात को मैं सोचती रही। सोचते सोचते उस दिन स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं घर चली गई और घर पर भी जाकर बस यही सोचती रही कि क्या करूं कि वो धूल कम हो जाए। फिर एक दिन मैंने अपनी माँ को छलनी से गेहूं का आटा छालते हुए देखा। जितना महीन था वो नीचे गिर रहा था, जितना बड़ा था वो ऊपर था। तो समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दें। जितना भूसा जाएगा, भूसा टकरा कर आगे गिर जाएगा। जो धूल रह जाएगी वो जाली में फंस जाएगी और जाली पार निकल जाएगी। जिसके बाद हमने इस मॉडल को बनाया और ये मॉडल केवल 3000 की लागत में बनकर तैयार हो गया। इससे गांव वालों और किसानों को काफी फायदा हुआ। जिसके बाद पहले इसे जिले, फिर मंडल, फिर राज्य स्तर पर चुना गया और फिर साल 2024 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के राष्ट्रीय विज्ञान मेले में भी पूजा की प्रतिभा का डंका बजा। इसी सफलता ने उसके लिए जापान के दरवाजे खोल दिए। उनकी प्रतिभा को देखते हुए जून 2025 में भारत सरकार ने उन्हें शैक्षिक भ्रमण के लिए जापान भेजा। वहां पूजा ने अपने मॉडल और विचारों से न केवल तारीफ बटोरी, बल्कि ये भी साबित किया कि प्रतिभा संशोधन की मोहताज नहीं होती। पूजा की काबिलियत का डंका अब पूरी दुनिया में बज चुका है। लेकिन इस सफलता की गूंज जब लौटकर उसके गांव आती है तो हमारे सिस्टम की खामियों की गूंज उससे भी तेज हमको सुनाई देती है और वो जोर जोर से सवाल उठाती है कि क्या हमारे देश में प्रतिभाओं का सम्मान केवल तालियों
और प्रमाण पत्रों तक ही सीमित है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने वाली बेटी को अपने ही गांव में बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कब तक उस तक ये सुविधाएं पहुंचेगी? क्योंकि पूजा अकेली नहीं है। ऐसे ना जाने इस देश में कितने बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा आज भी अंधेरे में दम तोड़ रही है और उनकी पढ़ाई बुनियादी सुविधाओं के लिए तड़प रही है। इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।